प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे 8,000 करोड़ के तमाम सारे निवेश की बातचीत हुई, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि दो पहले भी ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है लेकिन निवेश नहीं आया। देखिए, पहले की भी जो ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें भी निवेश आया है और जगह जगह उद्योगों की स्थापना भी हुई है। वह 60,000 करोड़ तक का था। अब की बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए हैं तो उसमें 80,000 करोड़ के निवेश की बात है। एक साथ नहीं होता है। विपक्ष के लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं उनको जाकर के धरातल को तलाशना चाहिए। जब धरातल जाएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि कहाँ है। अकेले गोरखपुर में मैं बात ये कह सकता हूँ कि गीडा में लोगों ने जाकर के इन्वेस्ट करने का काम किया है, वहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। तो जब जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो पता लगेगा कि इन्वेस्ट क्या हुआ है। वो जाना ही छोड़ दिए हैं, इस नाते उनको जानकारी ही नहीं है। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये निवेश हो रहा है, कितना बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के लिए होगा, चूँकि काफ़ी बड़ी मात्रा में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। पहले भी जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें भी जो इन्वेस्टर्स आए थे उसमें से अधिकांश इन्वेस्टर्स ने अपनी पूंजी को लगाया है। पूंजी लगाने के बाद वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिला है और स्थानीय उत्पादों के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक चीज़ लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर जो कार्य किया है उसमें बहुत से लोग रोज़गार देने वाले भी बने। तो मुझे लगता है कि इससे उन लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा जो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की नीतियों के अंतर्गत आते हैं कि जो है मेक इंडिया की बात करते हैं, तो उस मेक इंडिया में आएंगे और वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है, अखिलेश यादव भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। कल पृथ्वीराज की फिल्म जो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने देखी, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो इतिहास है उससे भविष्य की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। नहीं, देखिए, भविष्य की रोटी और इतिहास दोनों अलग अलग बातें हैं। इतिहास से पीढ़ी बनती है, इतिहास से संस्कृति बनती है, इतिहास से देश बनता है। जिन लोगों ने इतिहास की बात की है, जो दूसरे इतिहासकार थे, उन्होंने अकबर को महान बताया था, पृथ्वीराज जैसे योद्धा को महान बताने का काम नहीं किया था। यहाँ पर शंकराचार्य महान हुए हैं जिन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पीठ स्थापित कर करके उन्होंने समग्र भारत को जोड़ने का काम किया था। पूरब से लेकर के उत्तर हर जगह के जोड़ने का काम किया था। पूजन केवल देवताओं का नहीं था बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने का काम था। तो संस्कृति जुड़ती है तब इतिहास बनता है। जिनको संस्कृति की ही नहीं जानकारी है उनको ये क्या पता लगेगा कि किस आटे की रोटी होती है। यहाँ तो अनेक प्रकार के आटे होते हैं, मक्के के भी होते हैं, चने के भी होते हैं, गेहूं के भी होते हैं, जौ के भी होते हैं। सबका नाम पूछा जाता है, उनको उस अन्न का नाम भी नहीं याद होगा, तो रोटी की क्या बात करेंगे। हम रोटी भी बनाएंगे, संस्कृति भी बनाएंगे, और संस्कृति जब हमारी पूरी की पूरी अछूट रहेगी तो निश्चित रूप से 5,000 साल पहले के पाए गए अन्न के द्वारा रोटी कैसे बनती थी यह बताया जाता है। वही इतिहास है, उनको अध्ययन करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, पार्टी ने आपको फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया, तो आगे किस तरीके से दायित्व रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। राज्यसभा में कोई उम्मीदवारी नहीं होती है। पार्टी ने हमको अवसर दिया था, हमने भरपूर अपने जितना संभव था सब काम किया। पार्टी आगे क्या दायित्व देगी वह मेरे लिए उपयोगी होगा। चुनाव में भी दिया था, उसको भी किया। जिन लोगों को लाया गया है वह पार्टी सबको ला करके काम का अवसर देती है और उसी के अंतर्गत वो लोग आए हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ। शुक्रान से बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, जिनका कहना है कि जिस तरीके से इतिहास रहा है उसको जिस तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, तो इतिहास अब बनाया जा रहा है और इतिहास भी बनाएंगे। और जिस तरीके से रोटी की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो रोटी भी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।